यो कही जसोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, यो कही जसोदा मैया गिरवर को बोझे अपारे कन्हैया मेरो बारो गिरवर सारे कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीजिदा ओ लाला के नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए वकी दैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए वकी दैया, कैसे झेले इतना भार कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीजिदार कन्हैया। ओ जब कुपेंद्र ने कीनो तब गिरवर नख पे लीनो, जब कुपेंद्र ने कीनो तब गिरवर नख पे लीनो, बादल बरस बरस गया कन्हैया मेरो बारो, बादल बरस बरस गया कन्हैया मेरो बारो, जो कहे पूछनी वारो लठिया को देव रे सहारो, जो कहे पूछनी लठिया को देव रे सहारो, रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो, रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर जो कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो, नख पे गिरवर लीजिदार जो नख पे गिरवर लीजिदार कन्हैया मेरो बारो। भगवान ने गोवर्धन को उठाते हैं, यशोदा जी कहती हैं कि सब कोई लठिया का सहारा दो, लेकिन यहाँ मैं एक दृष्टांत दे रहा था भक्तमाल में कि रानी के साधुओं के पास जाने के कारण राजा की बेइज्जती हुई और उसने कहा नाक तो कट गई, हाँ अब खून बह रहा है, तो खून बंद हो जाए और रानी को मरवा दिया जाए। तो उनका जो लड़का था वो सेनापति था, सेना सब उसके अंडर में थी। बोले उसकी माँ को यदि कछु कहे तब वो तो हम सबको फांसी दे देगा, सीधे गोली मार देगा लड़का। इसलिए राजा तो है लेकिन सेना सबसे बड़ी होती। पाकिस्तान में राष्ट्रपति शासन में राष्ट्र शासन सेना की सब अधिकार में आ जाता है। ज़्यादा उल्टा फेर करे तो सेना अपने हाथ में ले लेती है, सबको अलग कर देती है सेना। तो सेना उसके हाथ में है, शक्ति तो उसके हाथ में, हम क्या करेंगे। इसलिए
सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। एक आदमखोर शेर को उन्होंने पिंजड़ा में बंद कराया, जो आदमी को खाता था, तो उसको जाल डाल के और पिंजड़े में बंद करा लिए। उन्हीं के लड़का ने बंद कराया था। राजा ने कहा रात के पिंजड़ा ला के और दरवाजे में खोल दूं, और रानी जो है आरती पूजा करती रहती है, सो वो सबके तरफ से कमरा बंद कर दूं और रानी को खा लेगा, और जब खा लेगा तो आप लोग फिर पिंजड़ा में बंद कर देंगे। फिर CBI जांच होगी, फिर ये होगा वो होगा, दुनिया के पंचायत होगी, रफा दफा हो जाएगा, मर जाएगा। फिर कोई मर गया तो फिर क्या होता है, हो गया, चला गया। उन्होंने शेर को जैसे कमरे में छोड़ा तो रानी ने देखा शेर को, बोले नरसिंह जू पधारे, नरसिंह जू पधारे। और जैसे थाली लेके पहुंची तो शेर, आदमखोर शेर ऐसे खड़ा हो गया, तो उसके टीका किए, आरती करे। शेर ने ऐसे पंजे से आशीर्वाद दिया। और फिर जब मुड़ा है तो जितने भी मजाक किए थे मरवाने को, सबको उसने लुहलुहान कर दिया। राजा को तो अधमरा ही कर दिया, और छोड़े इसलिए कि वो रानी का पति है, और मर जाएगी तो विधवा हो जाएगी बेचारी, इसलिए सुहाग के रक्षा करने के लिए भगवान ने छोड़ दिया। तो ये तुम मत समझो कि ये जानवरों में भगवान नहीं, जानवर में भगवान है। और ये नामदेव ने तो कुत्ते ने रोटी उठाई तो रामदेव ने कहा, अरे प्रभु सूखी काहे को खा रहे, चुपड़ दे तब पाओ, सूखी रोटी नहीं पाओ। भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए। बस भगवान को सच्चे हृदय से जिसमें भी सब में तुम देखोगे भगवान वही प्रकट हो जाते। कहो जो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान यहीं पे है, सब देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन में कछु है, असुनते कछु है और विचार कछु करते हो। जो सच्चे हृदय से बिल्कुल कोई वो नहीं करता, उस पे भगवान कृपा करते। जय जय 100%। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान गोवर्धन में प्रकट हो गए, सब में प्रकट हो जाते हैं, तो गोवर्धन में क्यों प्रकट नहीं होंगे, है ना। तो भगवान को तुमने सबने प्रेम से पुकारा, मर जाएंगे रक्षा करो, खा ले पूरे रसगुल्ला पूरे 56 भोग, हमें मर में छोड़ दे, मेरी रक्षा करो। भगवान गोवर्धन में प्रकट होके बोले उठा लो, कन्हैया उठा लेंगे। उठा लेते हैं। 7 दिन और 7 रात पानी गिरता रहा और सब ग्वाल बाल अंदर थे, न भूख लगी, न प्यास लगी, न नींद लगी, न कछु। हमारे अवध बिहारी मंदिर में एकादशी को अखंड कीर्तन होती है। ये बूढ़ी बूढ़ी दाई माई बैठी रहती हैं, वैसे तो 7-8 बजे से बिल्कुल सो जाती हैं, फुसुर्रा मारती, और एकादशी को ना नींद लगती न कछु, दना के से खूब, है ना। हाँ, उनके आवाज में ऐसे नहीं होता, तारा सीताराम, जोर से बोलती है, धर्म से, जय जय श्री सीताराम। पूरी रात हमें तो नींद ही नहीं आई। हमारे पुजारी जी की तो आदत है ना, और बैठे बैठे भी अपनी चरणा में देते देते भी अपनी क्या प्रोग्राम होता रहता, क्या करें बेचारी, आदत हो गई से बैठे बैठे भी नींद ले ली थी।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ गोवर्धन को धारते हैं श्री ब्रह्मा से। जब पूरा 7 दिन हुआ, ब्रह्मा इंद्र ने देखा कि प्रलय काल हो जाता, प्रलय का होता, लेकिन पानी कहाँ गया? जमुना में पानी नहीं, कहीं पानी नहीं, पानी कहाँ गया? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा, सुन, वो मेरे बाप हैं, वो तेरे बाप हैं, संसार के बाप हैं, संसार को बनाने वाले हैं, तय उन्हीं पे, उन्हीं की शक्ति उन्हीं पे प्रयोग करता है? उन्हीं की शक्ति उन्हीं पे प्रयोग कर रहा है। मूर्ख, प्रणाम कर, जाके क्षमा याचना कर। इंद्र जाता है और क्षमा करता है, क्षमा याचना करता है और कहता है कि प्रभु, हमसे बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कि क्षमा कर देते हैं, लेकिन कम से कम कोई भी एहसान तो करना चाहिए। मौसम कौन कुटिल खलकामी, निज तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसने शरीर दिया उसी को हम लोग भुला करके, अब उसी के बनाए में है ना, उसी ने घर दिया, जमीन दी, उसी को अपनी मान के मलक रहे, कहते मेरे बाप की है, किसी के नहीं है। वो बाप जो पार ब्रह्म परमात्मा जगत पिता है, उनने सबको दिया है। जगत के जो पिता है वो सब प्रदान करते हैं, और उस पार ब्रह्म परमात्मा के स्मरण करना चाहिए, उन्हीं का। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, आज एकादशी है। कथा में एकादशी है, हम तुम्हारी एकादशी थोड़ी कहते। श्रीमद् भागवत में आज एकादशी है, तुम्हारी नहीं, भागवत में। आज 11 से नंद बाबा व्रत रहते। बताओ, 70-75 साल के डोकरा और बेचारा एकादशी व्रत रहते हैं, और अन्न तो छोड़ो, जल भी ग्रहण नहीं करते, निराहार। एकादश्याम निराहार समवर्त जनार्दना, स्नातुं नंदस्य कालिंद्या द्वादश्यम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी व्रत रहते हैं। अच्छा, नंद बाबा को एकादशी व्रत करने का जरूरत थी? बोलो, जिनके लड़का पार ब्रह्म परमात्मा, उन्हें नरक की तो कोई बात है ही नहीं। याद रखो, जब व्यक्ति साधना करता, एकादशी व्रत करता है, तबे भगवान उनके लड़का बनते, तबे भगवान आते। तुम एकादशी को अनाज पाओ, भोजन करो, तो भगवान काहे को आएंगे? याद रखिए, एकादशी में भागवत में लिखा है कितना खतरनाक होता है एकादशी को अन्न खा ली तो। स्वमात्र गमनम वरम, अर्थ नहीं करेंगे, खाली हम श्लोक बोल रहे हैं। स्वमात्र गमनम वरम अच्छा है। वरम गोमांस भक्षणम, गाय का मांस खाना अच्छा है, लेकिन अन्न खाना अच्छा नहीं। वरम गोमांस भक्षणम वरम हत्या सुरापाणाम न तो एकादश्याम तो भोजनम। एकादशी को अनाज कभी भी नहीं पाना चाहिए।
भागवत में लिखा है कि 6 व्रत अवश्य करना चाहिए, साल में 6 दिन व्रत रहना चाहिए, और वो दिन चाहे जितनी बार आ जाए, है ना, है 6 ही व्रत। कौन कौन व्रत है ध्यान रखो। रवीन्द्रग्रासे हरिजन्म काले और कन्या प्रदाने द्वज भोजने च अप्राणप्याने हरिवासरे च अमदन्न भोजी नरकम प्रयाति। इतने दिन जो अन्न पाता है वो नरक जाता है। कौन कौन दिन? हिंदी में सुनो। रवीन्द्रग्रासी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुए और जब से सूदक लगे तब से अन्न नहीं पाना चाहिए, है ना। ये तमाम तुम्हारे कैलेंडर लिखा रहता है, पुजारी जी पहले ही बता देते ग्रहण लगेगा, अब सूदक इतने बजे, और पट बंद हो जाते, है ना। पूजा पाठ हो के और सूदक जब से लगता है तब से मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। बाहर भजन कीर्तन खूब भजन करो, है ना, कीर्तन करते रहो, लेकिन न भोग लगेगा, न पट खुलेगा, न दर्शन होंगे। ये नियम है। और फिर यहाँ तो साधु संत रहे, साधु संतों के नियम तो यहाँ पे बिल्कुल रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ साधु संत नहीं आते न रहते हैं, सो उनको नियम कायदा नहीं रहता, तो सब उठपटांग करते रहते हैं। तो बालक और वृद्ध को, रोगी को कुछ घंटों की छूट रहती है ना। कछु कहो तो जो है 2-4 घंटे की छूट मिल जाती है। बूढ़ा है, बालक है, रोगी है तो वो 2-3 घंटे के बाद पा सकता है। ये नियम नहीं है कि तुम बूढ़े नहीं हो और बूढ़े बन जाओ खावी के लिए, और बालक नहीं हो तो बालक बन जाओ खावी के लिए, तो भगवान को स्वीकार नहीं है। हम भागवत कर रहे थे, भागवत प्रायः हमारी 14 को समाप्त हो जाती है। ऐसे हम बैठाते, परिवार को बैठाए तो सप्तमी को समाप्त हो जाती है, और अष्टमी को बैठाए तो 14 को समाप्त हुई, विश्राम हो जाता है। और ग्रहण वहण पड़ता है तो फिर हम वहीं विश्राम करते हैं। हमारे जो है ठाकुर जी के शयन वयन हो गए सब है। एक बार माता जी आई, बोले कि चलो कम से कम फटकई के दर्शन कर लें। हमने कहा भाई भोजन वोजन करी आई, बोले महाराज अब जा रहे हैं तो पाएंगे। हमने कहा सूदक तो लगा है। बोले पुजारी जी ने कहा था कि बालक और वृद्ध और रोगी को 2-4 घंटे की छूट है। तो अबे महाराज हम बालक हैं, अबे तो हम पा सकती हैं। हमने कहा कि ऐसे देखे, तब तक एक छोटा बच्चा आ गया, बोले मम्मी मम्मी। हमने कहा ये मम्मी कैसे कहता है? बोले मेरा लड़का है महाराज, 3 साल का हो गया। हमने कहा 3 साल का मोड़ा हो गया तो मोड़ी बनी है भाई, हमें बच्ची बनी है। बताओ, भगवान को झूठ बोलते लोग भगवान के सामने। बालक बने हैं, लड़का हो गया 4 साल का, 2-3 साल का, वो कहती है कि हम अभी बालक हैं। तब तक पति आ गया, उसने कहा चल रे जल्दी रोटी दे। कहाँ? फिर वो कंसेशन खत्म हो जाएगा। हमने कहा काहे का कंसेशन? छूट। बोले हम बालक वृद्ध रोगी को छूट है। तो हमने कहा तय का है? ये तो बालक है, अब बालिका है, तय का है बालक है? बोले नहीं बालक तो हो गया मेरे महाराज, मैं रोगी हूँ। ओ जी
और जुकाम हो गया महाराज, और तो रोगी हो गए हम, इसलिए हम। बोलो, तुम लोगों को इतना सहूर नहीं है कि मंदिर में भी आके और छल कपट करती और फरेब करती, और दुनिया कहते हैं कि सांप जब बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है, संसार में टेढ़ा रहता है। तो ये लोग बिलाई में आके और टेढ़े हो जाते हैं, और टेढ़े थोड़ी घुसता है बिल में, जब सीधा होगा तब तो जो घुसेगा कि नहीं। जय जय श्री सीताराम। इसलिए याद रखिए, धर्म में फरेब नहीं करना चाहिए, झूठ कपट नहीं करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। रविंद्र ग्रासे हर जन्म काले, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय सूदक लगने के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 2, एक हो गया हर जन्म काले, भगवान का जन्मदिन हुए उस दिन भी अन्न नहीं लेना चाहिए। हमारे पानपाली में तो माताएं और ये लोग बड़े अच्छे हैं, और जगह हम देखते हैं कि जब कृष्ण जन्म होता तो दिन भर तो व्रत रहती हैं, और शाम के 8 बजे तो एक बाजार से एक कागज ले आते, दीवार में चिपकाते, ककड़ी काटते और खीर पूड़ी का भोग लगाते, और नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और बालकन को लड्डू पेड़ा और बूढ़न को लापसी खीर, और अपना खीर पूड़ी खाए, आराम से हो गया कृष्ण जन्म। गलत है। कृष्ण जन्माष्टमी को पूरी रात, पूरा दिन और पूरी रात, जैसे मान लो काल कृष्ण जन्माष्टमी तो आज शाम के पालो, तो पूरी रात ये हो गई, फिर पूरा दिन हो गया, और फिर जिस दिन कृष्ण जन्म होता है उस रात को भी कुछ नहीं पावे, फिर सवेरे पाना चाहिए। 36 घंटा का व्रत करना चाहिए। रामनवमी होती है, हमने देखा है, आँखन से देखे हैं, खाली सुने की बात नहीं करें, आँखन से देखे। 9 दिन 8 दिन व्रत रहती है माताएं, कुछ नहीं पाती, और रामनवमी के दिन कन्या खिलाएगी और रपा रप पा लेती। हो गया नवरात्रि। जय श्री सीता। 8 है पूज के, नवमी को भोजन कर लेती। वो जबकि राम जन्म होता है उस दिन तो व्रत रहना ही चाहिए। अब ऐसे भी 9 रात तो अन्न पाना ही नहीं चाहिए, है ना। पर हो गया रामनवमी को खूब जय जय सीताराम वाले थे। नरक जाना पड़ता है। रविंद्र ग्रासे हर जन्म काले, कन्या प्रदाने, कन्या दान देना हो तो भी व्रत रहना पड़ता है, अन्न नहीं पाना पड़ता है ना। काल कन्या दान है तो आज शाम के पालोगे, पूरा दिन नहीं पाओगे, पूरी रात नहीं पाओगे, फिर सवेरे भोजन किया जाता है। 36 घंटा का व्रत रहता है। कन्या प्रदाने, कन्या दान देने में व्रत रहना चाहिए, नहीं नरक जाना पड़ता है। कन्या प्रदाने द्वज भोजने च, ब्राह्मण का भोजन कराए हो तो अन्न नहीं लेना चाहिए, है ना। ब्राह्मण का भोजन हो, भंडारा हो तो उस दिन अन्न नहीं लेना चाहिए, व्रत रहना चाहिए। कहते हैं कि जब सब पा चुके, सब ब्राह्मण पाले, सब पाले, तो जो भी अपने साधु संत हैं, ब्राह्मण हैं, और वो जो खा के उठ जाए तो घर के मालिक को उस पत्तल को उठा के और उसमें जो भी टुकड़ा बचे हों उसको लेके प्रसाद रूप में ले लेना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। दज भोजने च अप्राणप्यानि, कोई मर जाए, लाश पड़ी होए
तो भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं पाना चाहिए जब तक कि लाश शमशान घाट में नहीं चली जाए, नहीं नरक जाना पड़ता है। प्राणप्याने और हरिबासरी च। एकादशी के दिन, जो एकादशी है भगवान का दिन है, बासर है, तो भगवान के दिन भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पहले जमाने में एक ही एकादशी हुआ करती थी। कितनी? सबकी एक ही होती थी। और अब 2 एकादशी होती है। यहाँ तो साधुओं के यहाँ अयोध्या का कैलेंडर टगा रहता है, उसमें पंडितों से पूछने की जरूरत नहीं है, वही एक ही एकादशी सब मनाते। लेकिन जहाँ पे नहीं रहता तो पंडितों से पूछते, तो पंडित कहते हैं पहले दिन की एकादशी गृहस्थों की और दूसरे दिन की बाबाओं की, है ना। जो स्मरता नाम होती पहले दिन बोले गृहस्थों की है और दूसरे दिन बाबाओं की है, तो लोग पहले दिन की एकादशी व्रत रहते और दूसरे दिन की नहीं रहते। जबकि हमने अभी तक इतनी उम्र हो गई, 76 के हो गए, अब खूब पुस्तकें पढ़ी, वेद शास्त्र कथा पुराण सबको, और कथा भी 27वीं 927वीं भागवत चल रही है। हमें कहीं भी नहीं मिला कि गृहस्थ और विरक्त, कहीं भी नहीं मिला। आप लोगों को कहीं मिला हो तो बताना, हमें तो नहीं मिला भैया कि ये गृहस्थ है ये विरक्त है। कहीं मिला हो लिखा हो तो हमें बताना। गृहस्थ विरक्त का कहीं भी चर्चा नहीं है। पूरी रामायण में, पूरी भागवत में यदि चर्चा होती है तो संत और असंत की चर्चा है ना। संत असंत के भेद बताओ, साधु ये देवता दानव के राक्षस निश्चरों की बताओ, लेकिन गृहस्थ और विरक्त का कहीं हमें नहीं आए। आप लोग रामायण कहीं ढूंढना, फिर फोन नंबर मेरा लेना और बताना महाराज यहाँ गृहस्थ और विरक्त का वर्णन है। इसे गृहस्थ कहते हैं, इसे विरक्त कहते हैं। एक ने महाशय जी ने कहा औरत हो तो वो गृहस्थ और औरत ना हो तो विरक्त। हमने कहा मूर्ख, कहाँ लिखा है? लिखा कहाँ है कि जो औरत है तो वो जो है गृहस्थ है और जो औरत नहीं वो साधु है? ये कहीं लिखा है? विभीषण के पत्नी थी, बच्चे थे, सब थे, घर में रहते थे, वो हनुमान जी ने उन्हें संत कह दिया। यही सनहाठ करी हो पहचानी, साधु ते हो ये न कारज हानि। संत किसको कहते हैं? याद रखो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कैसा भी हो, जो 4 बजे उठ जाता है, भजन करता है, स्नान कर लेता है, वो संत। और जो 8 बजे तक दिन तक फुसुर्रा मारे और सवेरे उठे और तिलक उलक छापा पहन के, रगी कपड़ा पहन के, और फिर चल दे वे ले आओ भैया दक्षिणा, अरे राक्षस है, निश्चर। सुबह सूर्य कई बाबाओं को हम देखते हैं 8 बजे के पहले जगता ही नहीं, एसी में सोते हैं, फिर चंदन बंदन लगा के और 4 व्हीलर गाड़ी में एसी में चलते। यार हमने कहा पक्के काल नेमी हैं ये लोग। बोलिए बाके बिहारी लाल की। रामायण में 2 चीजें लिखी है, 2 चीजें हैं, उसमें गृहस्थ विरक्त का कहीं चर्चा नहीं है।
सुख दुख पाप पुण्य दिन राती, है ना। साधु असाधु कुजाति सुजाति, अदानव देव ऊंच अरु नीचू, वो अमीय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, और लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, सबसे पवित्र नदी गंगा तो सबसे अपवित्र नदी कर्मनाशा, ये लिखा। लेकिन गृहस्थ विरक्त कहीं लिख देते एक गृहस्थ विरक्त, बोलो लिखा है कहीं? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करतार, वसंत हंस गुण गहें पै परिहरि बार विकार। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि पान पाली में ये सब संत ही बैठे, भजन करते हैं, आते हैं, प्रभात फेरी फेरते हैं, और साधु आ जाए तो जो इच्छा होती उसकी पूर्ति कर देते हैं। हम आसरा लेके आए थे और सब चौरसिया के लोग, और बढ़िया जो है अपना जो है पूरी व्यवस्था बनाए, और सवेरे उठ जाते, प्रभात फेरी करते, भजन करते। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। श्रीमद् भागवत की कथा में मैं आप लोगों को बता रहा कि संत उसको कहते हैं जो सुबह उठ जाता है, भजन करता है, राम राम कहता है, और अपने घर में रहता है ना, परिवार में देखता है, पालन करता है, सबको देखता है, और ये सब भगवान के हैं ऐसा मानता है, वो संत है। अब वो संत नहीं है कि दाढ़ी रख ले, नियम कायदा नहीं, मांगवे के लिए हो गई। जय जय सीताराम। ले आओ अनाज, ले आओ फलाना और ढेकाना, ये सारा गांजा पी रहे, जुल्फे पी रहे, खूब जो है भांग झूठ रहे, दुनिया के उपद्रव कर रहे। यार जो शास्त्र में नहीं लिखा है उसको भी तुम कर रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। पद्म पुराण की कथा में लिखा है, पद्म पुराण यहीं रखा है, उसमें आप देखिए, जो व्यक्ति चाय पीता है, बीड़ी पीता है, तम्बाकू खाता है और सिगरेट पीता है, ये जितने भी नशे करते हैं, मरने के बाद देहाती गांव के सुअर बनते हैं। जायते ग्राम सुकरा, गांव के सुअर में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए बढ़िया मनुष्य का शरीर मिला है, और ये उल्टे सीधे नहीं पाना चाहिए। बढ़िया फर्स्ट क्लास की भोजन करो, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। रवीन्द्रग्रासे हरिजन्म काले कन्या प्रदाने ध्वज भोजने च प्राणप्याने हरिवासरे च मदन भोजी नरकम प्रयाति। इस दिन जो जो अन्न पाता है उसको नरक जाना पड़ता है पक्का। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। देखो भागवत में लिखा है तो हम तो बाँच दिए, लेकिन प्रार्थना है कि तुम लोग जैसे करते हो करते रहो, हमसे कछु लेना देना नहीं, और न ये कहना कि बाबा जी ठटरी के बधा आया तो फिर ऐसे कर गया, अब हमें जीना हराम हो रहा। अब तो खेत में काम तो करे, दिन भर मत रहो तो क्या करें। तो तुम लोग जैसे करो करते रहो, लेकिन जो हम कह रहे हैं
वो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और पानपाली के लोग मानते भी हैं, हमारे पुजारी जी अक्षरता सब नियमों का पालन करते हैं और भक्तों को कहते भी हैं कि आज ये नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ कहते हैं कि बुंदेलखंड में एक नियम कछु ऐसे निकाले हैं और कहती है कि विधवा स्त्री ही एकादशी व्रत करना चाहिए, सधवा को नहीं करना चाहिए। विधवा को ही तुलसी धारण करना चाहिए और सधवा को तुलसी धारण नहीं करना चाहिए। ये दुनिया की पता नहीं कहाँ से काया सोच के लोग फैला ही रहे थे। याद रखिए, सबको एकादशी व्रत करना चाहिए और सबको तुलसी धारण करना चाहिए और सबको नियम का पालन करना चाहिए। तुलसी ऐसी है कि गले में रहना चाहिए, कंठी जिसको कहते हैं, गले में छाती से ऊपर रहती है तो वो तुलसी अपवित्र नहीं होती, अपवित्र अवस्था में भी अपवित्र नहीं होती। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जो तुलसी धारण करके मरता है उसको यमराज कभी नहीं लेते और कहते हैं कि मौत के समय तुलसी यदि शरीर में हो तो उन्हें यमराज नहीं लेते। पानपाली में एक मंदिर था, इधर हमें बहुत पहले आए थे, उसमें एक महात्मा जी रहते थे। वो जब खत्म भए तो नरसिंह मंदिर से हम आए थे, महाराज जी आए थे और उनके 500 की माला थी, 500 गुड़िया की माला, वो भजन करते थे। उनके गले में जो है डली थी। कहते हैं कि जब अग्नि संस्कार करते हैं तो कोई बंधन नहीं करते, है ना, सब गांठ खोल देते हैं और गले में कछु हो उसको भी निकाल देते। तो वहाँ के लोग तुलसी की माला को गले से निकाल के और बगल में धर दिए थे। तो हमने कहा साधु के भजन की माला है और फालतू जल जाएगी, उसको हमने झोली में डाल दिए थे। आज भी वो भजन के लिए हम रखे हैं। जय जय श्री सीताराम। तुलसी का स्पर्श मरते समय यदि होता है तो उसका यमराज उसको नहीं लेते, विष्णु दूत ही उसको लेने के लिए आते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। डमरू बजे रे दिन रात भोले तेरे मंदिर में, डमरू बजे रे दिन रात भोले तेरे सत्संग में, बजरू डमे दिन रात भोले तेरे, ओ डमरू बजे दिन रात भोले तेरे सत्संग में, डमरू बजे दिन रात भोले तेरे सत्संग में, भोले तेरे सत्संग में, भोले तेरे सत्संग में, भोले तेरे सत्संग में, भोले तेरे डमरू बजे दिन रात भोले तेरे सत्संग में, डमरू बजे दिन रात भोले तेरे सत्संग में, भोले तेरे सत्संग में कान्हा जी आए।
बजते बजे दिन रात भूले तेरे सत्संग में, बजते बजे दिन रात भूले तेरे सत्संग में, डमरू बजे दिन रात भूले तेरे सत्संग में, डमरू बजे दिन रात भूले तेरे सत्संग में, डमरू बजे दिन रात भूले तेरे, हे भूले तेरे सत्संग में विष्णु जी आए, भूले तेरे सत्संग में विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी, हे विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग, चक चले दिन रात भूले तेरे सत्संग में, चक चले दिन रात भूले तेरे सत्संग में, डमरू बजे दिन रात भूले तेरे सत्संग में, डमरू बजे दिन रात भूले तेरे सत्संग में, डमरू जले दिन रात भूले तेरे सत्संग में, भोले तेरे सत्संग में, भोले तेरे सत्संग में, भोले तेरे सत्संग में, भोले तेरे, डमरू बजे दिन रात भूले तेरे सत्संग में, डमरू बजे दिन रात भूले तेरे सत्संग में, डमरू बजे दिन रात भूले तेरे सत्संग में। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बताते हैं, नंद बाबा एकादशी व्रत रहते हैं और नहाने के लिए 4 बजे जाते हैं, 3:30 बजे उठ के नहाने जाते, लेकिन उस समय टाइम का उन्हें पता नहीं चला। पहले जमाने में रात को समय काहे से देखते थे? पहले जमाने घड़ी थी नहीं, घड़ी वड़ी नहीं थी। तारेगढ़ को ऊपर तरैया बढ़नी देख के, सुकमा वो सब देख के पता लगा लेते थे। इतने बजे ऊपर देखे, बोले अबे तो बढ़नी यहाँ है ना, अबे तो रात है। और जब सवेरा होता तो ये तारे इधर चले जाते, वो उधर चले जाते, उनको सब मालूम रहता। यदि बादल हो गए तो फिर समय का पता नहीं चलता। ऐसे पुराने जमाने में कहते हैं कि सूर्य को देख करके दिन का पता लगता है। इतने बजे हम जब छोटे थे तो पढ़ने जाए तो तरैया मतलब सूर्य की छाया परछाई देख के पता लगा लेते थे। अब 7 बजे, अब 8 बज गए, अब 9 बज गए, अब देर हो गई। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। नंद बाबा 2 बजे उठ के चले गए नहाने। कै बजे? रात के 2 बजे। 11 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए और 3:30 बजे के पहले भी नहीं नहाना चाहिए। 3 बजे के पहले नहीं नहाओ। 3 बजे उठ जाए और उठने के बाद दिशा मैदान दातून नोतून करके 3:30 बजे से नहाना शुरू कर देना चाहिए। बाबा जी जैसे डुबकी लगाई 2 बजे, यक्ष लोग उनको पकड़ ले गए।
कुबेर के यहाँ, वरुण देवता के यहाँ। यशोदा जी भोजन तैयार कर ली और कहते कान्हा बाबा को तो देख कहाँ है, वो तो 4 बजे भजन पूजन करने लगते, आज तो कहाँ चले गए, कौन पंचायत में बिध गई। ढूंढ तो लिया। कन्हैया गए यमुना के किनारे तो लगोटा रखा, धोता रखा, लोटा रखा वहाँ, और बाबा नहीं थे। कृष्ण समझ गए और जैसे वरुण देवता के यहाँ गए, वरुण देवता लौटकर भगवान कृष्ण के पैर पकड़ता है, दंडवत करता है और भगवान के बिना कछु कहे यक्ष को पकड़ के ले आया और कहता है सुनो कान्हा, ये तुम्हारे पिता को ले आया, मूर्ख, इसको तो मार के फेंक देंगे। और दे लात और मुंडी पकड़ के मोड़े हुए गर्दन पीठ में भू धू। कृष्ण इनके बाप को ले आए, मूर्ख। मारने लगे। कृष्ण को दया आ गई, बोले नहीं मारो, ले आया तो ले आया, नहीं मारो हर। अब बचा लिए, और जब बचा लिए तो वरुण देवता ने कहा प्रभु इसको माफ कर दिए। भगवान ने कहा हाँ माफ कर दिए। इसके कसूर को क्षमा कर दिए? बोले हाँ क्षमा कर दिए। तो वरुण देवता ने उसको छाती से लगा के और उसके सिर पे हाथ फेरने लगे। बेटा बहुत अच्छा किया, ये तुम नंद बाबा को नहीं ले आते तो इन मूर्ति के दर्शन नहीं होने थे और इन मूर्ति के इस वरुण लोक में पैर कभी नहीं रखने थे। तुमने बहुत अच्छा किया ले आके। भगवान ने कहा देखो पहले मारा अब कितना कह रहा है कि तुमने अच्छा किया। याद रखिए बाली ने श्री सुग्रीव ने राम जी से कहता है कि प्रभु यदि तुम मिले हो तो मेरे भाई के प्रसाद से मिले हो राम, तुम बाली प्रसादा। बाली यदि लात मार के नहीं भेजता तो मैं आपका न कभी भजन करते और न आप कभी हमको मिलते। वो भाई सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान के शरण में भेज देता है, उसका नाम लोग अपने मुख में लेते हैं और राम जी के साथ में जोड़ते। रावण निंदनीय बिल्कुल नहीं था। रावण ने विभीषण को राम जी के शरण में भेज दिया। मम पूर्वस तपसेन सन प्रीति 60 मीलु जाए तीन ही कहूनी ती अस काहि कीन्ही से चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारही बारा। विभीषण रावण से कहता है बड़े भाई हो तुम कह रहे तो अब हम जा रहे। और राम जी के शरण में आया और जिस दिन रावण की मृत्यु सैया पर पड़ा था तो विभीषण इतना रोया कि पूछो मत। विभीषण कहता है मेरे भाई ऐसा बिरला कोई भाई होगा जो भगवान के शरण में अपने भाई को लगा देवे, भगवान के चरण में आश्रय दिला दे। मार के डांट के लात मार के दांत मार डालेंगे, दांत जाओ उन्हीं के पास, इधर दिखे मार डाले, प्राण ले लेंगे। विभीषण कहता है कि हमें भेज दिए, मेरा कल्याण हो गया, मोरे निश्चर कुल का कल्याण हो गया, सब तर गए। याद रखिए
जब अमृत की वर्षा हुई, सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, बंदरों की और निश्चरों के दो ही दल में अमृत की वर्षा हुई। तो बंदर तो जी गए, लेकिन निश्चर नहीं जिए। बोले ये कैसे दो भांत की हो गई? तो तुलसी बाबा कहते हैं कि बंदर तो जब मरे तो निश्चरों को देखे, राम जी पीछे थे, आगे निश्चर लड़ रहे थे, तो मरते समय निश्चर का दर्शन हुआ, और जब निश्चर मरे तो राम का दर्शन हुआ। तो राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, राम राम कह के सबने प्राण छोड़ा और सब मुक्त हो गए। मुक्त भये छूटे भवबंधन, मुक्त हो गए, भवबंधन छूट गया और सब भगवान के धाम को पहुंच गए। इसलिए वो जिए नहीं, ये निश्चर का दर्शन किए, इसलिए ये जी गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कहते हैं कि रावण ने अपने निश्चर को कितना भजन करते लेकिन मुक्त नहीं करा पाता, लेकिन राम से विरोध करके और उसने सबको मुक्त कर दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना, जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। सीता जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना, जीवन है अधूरो घन। सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना, जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना, जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। सीता के बिना, राधे श्याम के बिना, जीवन है अधूरो घन श्याम के। धर्म कर्म का ठेका लेकर तो इस जग में आया हो, धर्म कर्म का ठेका लेकर। बिन हरि भजन व्यर्थ है मूर्ख, बिन हरि भजन व्यर्थ है मूर्ख, जो सा बिन काया। सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना, जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। सीता राधे श्याम के बिना, जीवन है अधूरो घन श्याम के। गणिका गीधे जा मिल तर गए सदन कसाई हो। गणिका गीधे जा मिल कर गए सदन कसाई। धर्मन
भजन करो सब भाई, धर्मन भजन करो सब भाई, खासी मुक्ति पाई सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना। जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। सीता जीवन है अधूरो घन श्याम। नर तन अरे नर तन से नर एक बार भी जो नर हरि को ध्यावे। हाँ नर तन से नर एक बार जो नर हरि को ध्यावे हो, जो नर हरि को ध्यावे। हाँ हाँ जो नर हरि को ध्यावे। कलयुग की ये शक्ति कला में, कलयुग की ये शक्ति कला में, स्वर्ग लोक को जावे सीताराम के बिना। राधे जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना, सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना। जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। जैसी करनी वैसी भरनी, युग युग से चली आई हो, युग युग से। ये जैसी करनी वैसी भरनी, युग युग से चली आई। जैसी करनी वैसी। ये गुरुदेव जी देरी है जो दो अक्षर मुक्ति पाई सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना। जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना, सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना। जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना, सीताराम के बिना, राधे श्याम के बिना। जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। याद रखो जिसके मुख में श्री सीताराम दो अक्षर राम श्री राम राम सीताराम मुख में है, उसको कोई भी माई का लाल उसको कहीं भी परास्त नहीं कर सकता। उसके सब जगह विजय प्राप्त होती, हर जगह विजय है। और जिसने भगवान के नाम का स्मरण छोड़ दिया है तो उसको कोई बचाने वाला पैदा ही नहीं हुआ है ना। परेशानी से मुक्ति देने का कोई भी साधन नहीं है, सिर्फ एक ही साधन है, भगवान का नाम। जो भगवान का नाम स्मरण करता है उसे सारे मर्जों की एक ही दवा है, सीताराम सीताराम कहते रहो तो सब काम बन जाते हैं और सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वैसे तो मैं बोलता हूँ लेकिन ये झूठ नहीं है, ये सत्य है कि हमने तुम्हारे प्रसन्नता के लिए कह रहा हूँ झूठा, लेकिन ये सत्य है। जय जय श्री 100% सत्य है। राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है, यही सत्य है ना। अंत में यही बोलना पड़ता है, राम नाम सत्य है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आपको भागवत की कथा में बता रहे थे कि
नंद बाबा जी को वरुण देवता कृष्ण को सौंप देते हैं। कृष्ण भगवान उनको लेके आए। नंद बाबा ने सोचा कि मेरा कन्हैया तो भैया क्या विचित्र है, इसको तो बताओ। वरुण देवता चरणों में गिर गए, ये भगवान है। भगवान ने सोचा कि बाबा यदि हमें भगवान मान लिए तो हो गई लीला। यदि आप लोग सबको भगवान मान लिए तो हो गया खेल सीताराम, है ना। इसलिए भगवान माया की ऐसी जंजीर फेंक देते हैं तुम्हारी खोपड़ी में कि हम चाहे घूट के पिला दें, लेकिन ये जैसे गेट के बाहर गए जय जय सीताराम जैसे थे वैसे ही हो जाते। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। एक दिन बाप ने लड़का को भेजा, जाओ कथा सुनिए आओ। तो कथा सुनबे गया, और सवेरे गया तो भुंटा ताक भी उसने सब खवा लिया। बाप ने 10 झोपड़ा मारा कंतड़ी में। बोले बदमाश कथा लेके काहे आए, वहीं छोड़ आना था। हम कथा में जाते हैं तो वहीं छोड़ आते हैं, तो तू घर तक ले आया। तूने कितने भुंटा चुनवा लिया, कितना नुकसान कर दिया। जय जय श्री सीताराम। भैया गृहस्थ में है ना, और उनको भगवान मान लिया और सबको तो सब तुम्हारे खेत बरेज उखाड़ के फेंक देंगे कि नहीं। ये नहीं है कि तुम किसी की जीव की रक्षा हो रही है और तुम नुकसान करवा दो और भगवान मान के और तुम जो है उनसे करवा दो। ये नहीं कहता है। सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए, लेकिन वही उन्हें खिलाना चाहिए जो कम से कम नुकसान नहीं हो। बताइए, मटर है, चना है, और तुम सब ढोरन को पिड़वा दो और खवा दो, और फिर तुम जो है 12 महीना क्या करोगे? हैं? क्या खाओगे? खुद मर जाओगे। इसलिए उनके लिए घास बनाई है ना। घास दो, चरी दो, ये खिलाओ। मटर नहीं खिलाओ दादा, हैं? वो तुम्हें लिए है, हर चीज़ों के लिए बनाई है। ये नहीं कि तुम फसल खिला दो, भगवान है तो फसल ही खिला दो, फिर तुम्हारा क्या होगा? ये लगत लगाए इसका क्या होगा? लोग इतने मूर्ख हैं, कथा भागवत को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते, उसका तथ्य नहीं समझते हैं। उस तथ्य को समझना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि आज पूनो है, पूर्णिमा, एकादशी थी, बाबा थे, अब आज पूनो है। और पूनो को भगवान ने कार्तिक की पूनो है ना, शरद पूनो। और भगवान ने बांसुरी बजाई, और जब बांसुरी बजाई तो गोपियों को कह दिए थे कि जब हम बांसुरी बजाएंगे तब तुम मेरे पास आ जाओगी, तो मेरी रास लीला में तुम्हें शामिल कर लिया जाएगा। और यदि तुम नहीं आ पाई तो फिर नहीं आ सकती। जैसे बांसुरी सुनी, गोपियों ने जो काम कर रही थी वो सब काम छोड़ करके और भगवान के पास दौड़ जाती हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम एक भजन आप लोग गाएंगे, इसके बाद कथा सुनेंगे। बंसी बजी मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे मधुबन, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे मन में, जो जिया नैया मोरे बस में। जो जिया नैया मोरे बस में, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। जब से बोल सुने मुरली के, जब से बोल सुने मुरली के। चैन परे न मेरे मन में, जो जिया नैया बस में। बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। श्याम मिलन की आखर से, श्याम मिलन हे श्याम मिलन भाजियरा कर से। श्याम मिलन भाजियरा कर से। श्याम बसेरे नैनन में, जो जिया नैया मोरे बस में। श्याम बसेरे नैनन में, जो जिया नैया मोरे। बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस। जब मोहन ने बीन बजाई, जब मोहन ने बीन बजाई। प्रेम विधुरे नस नस में, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। बस में फकीर पर बस में, बस में फकीर पर बस में, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। बोलिए बाके